रामू किसान की दो बहुओं की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नामक एक मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के दो बेटे थे, राजू और श्याम। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। राजू की पत्नी का नाम सीता था और श्याम की पत्नी का नाम गीता। रामू का परिवार अब संयुक्त रूप से एक ही छत के नीचे रहता था। बहुओं का आगमन। सीता, बड़ी बहू, एक शांत और समझदार महिला थी। वह घरेलू कामों में निपुण थी और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करती थी। गीता, छोटी बहू, तेज तर्रार और आधुनिक विचारों वाली थी। वह पढ़ी लिखी थी और नए विचारों को अपनाने में विश्वास रखती थी। शुरुआत में दोनों बहुएं एक दूसरे की मदद करती थीं और घर का काम मिलजुल कर करती थीं। लेकिन समय के साथ उनके विचारों में अंतर आने लगा। सीता परंपराओं को मानती थी, जबकि गीता बदलाव चाहती थी। यह अंतर धीरे धीरे विवादों का कारण बनने लगा। घर में तनाव। एक दिन गीता ने सुझाव दिया कि घर में आधुनिक रसोई घर बनाया जाए ताकि काम आसान हो सके। सीता ने इसका विरोध किया। उसे लगा कि यह परंपराओं के खिलाफ है। इस तरह के छोटे छोटे मतभेद बढ़ते गए और दोनों बहुओं के बीच दूरी आने लगी। रामू और उसकी पत्नी ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुएं अपने अपने विचारों पर अड़ी रहीं। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और परिवार के सदस्य भी परेशान रहने लगे। समाधान की तलाश। रामू ने सोचा कि यदि बहुएं एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझेंगी तो शायद उनके बीच की दूरी कम हो सकेगी। उसने एक योजना बनाई। एक दिन रामू ने सीता से कहा, बेटी, क्या तुम कुछ दिनों के लिए खेत के काम में मेरी मदद करोगी? सीता ने सहर्ष स्वीकार किया, हालांकि उसने पहले कभी खेत में काम नहीं किया था। फिर रामू ने गीता से कहा, बेटी, क्या तुम घर के सभी काम संभाल सकती हो जब तक सीता खेत में मेरी मदद कर रही है? गीता ने भी हामी भर दी। अनुभवों का आदान प्रदान। सीता ने खेत में काम करना शुरू किया। उसे समझ में आया कि खेत में काम करना कितना कठिन है। धूप, मिट्टी और शारीरिक मेहनत। उसने महसूस किया कि रामू और उसके बेटे कितनी मेहनत करते हैं। दूसरी ओर गीता ने घर के सभी काम संभाले, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल। उसे एहसास हुआ कि घरेलू काम भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और सीता कितनी मेहनत करती है। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं एक दूसरे के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगीं। उन्होंने समझा कि हर काम की अपनी अहमियत होती है और एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। समझदारी और मेल मिलाप। सीता और गीता ने आपस में बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने महसूस किया कि उनके मतभेद केवल दृष्टिकोण के कारण थे, न कि वास्तविक समस्याओं के कारण। दोनों ने निर्णय लिया कि वे मिलजुल कर काम करेंगी और एक दूसरे की मदद करेंगी। अब गीता ने सीता को आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया, जिससे घरेलू काम आसान हो सकते हैं, और सीता ने गीता को पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों के महत्व के बारे में समझाया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और घर का माहौल फिर से सुखद हो गया। निष्कर्ष। रामू किसान की यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी, सहानुभूति और संवाद से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। जब हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों और दृष्टिकोण को समझते हैं तो मतभेद कम होते हैं और संबंध मजबूत होते हैं।